नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर आपको यूपी विधानसभा से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर आज बेहद तल्ख दिखाई दे रहे हैं। दरअसल प्रयागराज में आपको बता दें कि गवाह की हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पारा हाई है। प्रयागराज की घटना पर आक्रोशित मुख्यमंत्री ने माफियाओं को खुली चुनौती दी है कि उनकी सरकार ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देगी। दरअसल आज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन था और माना जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के उठाए सवालों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तगड़ा जवाब देंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। दरअसल प्रयागराज में विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह की हत्या से आग बबूला मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रदेश में माफियाओं की कमर तोड़ने में उनकी सरकार बिल्कुल भी रियायत नहीं करेगी। इस दौरान जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को लेकर मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि अतीक अहमद जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा, संसद पहुंचाया, और अब प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहीं पर नहीं रुके। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के कारनामों की वजह से ही आज उनकी ये गति हुई है। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि निर्दोषों को सताने वाले माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज विधानसभा में जमकर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। माना जा रहा था अखिलेश यादव की तरफ से उठाए गए 15 सवालों का जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री जवाब देंगे। हुआ भी कुछ वैसा ही, लेकिन प्रयागराज कांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पारा बेहद हाई है। समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आसिफ बेग हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, मुख्यमंत्री के तेवर आज जिस तरीके से तल्ख दिखाई दिए हैं, कल जो प्रयागराज में घटनाक्रम हुआ उसके बाद माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री का पारा हाई है लगातार। जी बिल्कुल, अच्छे बता दूं कि बजट सत्र चालू है और विधानसभा सत्र में लगातार समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी चल रहा है। आज विधानसभा सत्र का 6वां दिन था, जिसमें प्रतिपक्ष नेता अखिलेश यादव और नेता सदन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। और इसमें एक सपा प्रतिपक्ष नेता के जो सवाल है उनका जवाब दे देंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि अक्षय की आज जो है विधानसभा सत्र के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर बेहद सख्त दिखे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि सपा की तरफ से लगातार प्रदर्शन भी विधानसभा सत्र के दौरान किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रयागराज में घटना हुई सपा बीजेपी के ही राज्य में हुई है। और आपको बता दें कि डबल मर्डर हत्याकांड से कहीं ना कहीं अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूपी सरकार लगातार दावा कर रही है कि गुंडा और माफियाओं के खिलाफ उनका अभियान चलाया जा रहा है। यही वजह रही कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है, चाहे मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, और इसके अलावा कई और जो माफिया हैं उनके जो है मंसूबों को ध्वस्त करने का काम यूपी पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान प्रयागराज में डबल मर्डर हुआ, विधायक के साले की जो विधायक की भी हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अतीक के दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया है, साथ ही साथ अन्य गिरफ्तारियां भी हुई है। लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर एक मुद्दा विपक्ष को मिल गया है, मुद्दा इसलिए भी मिल गया है कि जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन प्रयागराज में सनसनीखेज वारदातों ने कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत मामले में भी यूपी सरकार पूरी तरह से घिर गई थी और विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। अगर बात करें आपराधिक रिकॉर्ड की, तो अतीक अहमद पर 137 मुकदमे दर्ज हैं, जिनके कई जो है गैंग में कई सदस्य भी हैं। गुजरात जेल से अब सूत्रों का यह दावा किया जा रहा है, कयास भी लगाया जा रहा है कि गुजरात में बैठकर इस कांड को अंजाम दे दिया गया।
हालांकि विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर भी तंज कहा और तीखे सवाल भी किए। हालांकि जिस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान लगातार सपा प्रदर्शन कर रही, विरोध कर रही है, हालांकि इन विरोध का असर यह भी रहा, बता दूं अक्षय कि आज मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पूरी तरह से बीजेपी सरकार के बचाव में उतर आए। उन्होंने फ्लैग मार्च किया, जीपीओ तक फ्लैग मार्च किया और यह संदेश देने के काम किया कि अखिलेश यादव ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, वह उनका विरोध जो है जाया है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें सपा के मुद्दों की, तो सपा साफ तौर पर क्या कुछ कहा कहती चली आ रही है जिस कि तरीके से समाजवादी पार्टी को टारगेट किया है आसिफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के दौरान ही, उनकी सरकार के दौरान ही ऐसे माफियाओं को पाला पोसा गया। अतीक अहमद का नाम लेकर कहा कि विधायक बनवाने वाले आप, सांसद बनवाने वाले आप, अब कानून व्यवस्था पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जोरदार अटैक किया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर। सपा का रिएक्शन इस पर क्या कुछ आ रहा है? जी बिल्कुल, सपा अगर बात करें मुख्यमंत्री के तेवर के बाद की, तो सपा सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि यूपी में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। आम लोगों के साथ भी अन्याय किया जा रहा है, चाहे कानपुर की घटना हो या फिर प्रयागराज में। और जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया और यह भी बड़ा हमला बोला कि सपा के राज्य में ही गुंडे पनपते थे और वही गुंडे अब कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सरकार चाहे जिसके भी हो, चाहे बसपा की रही हो या बीजेपी की रही हो या समाजवादी पार्टी की, तो जो हीनियस क्राइम की श्रेणी में जो भी क्राइम आते हैं वह होते रहते हैं और सरकार इस ऐसे मामलों को लेकर घेरती भी है। लेकिन जिस तरह से अपराधों में कमी आई, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि योगी सरकार में अपराधी थाने पर तख्ती लटकाकर थाने पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि वह सरेंडर करने आ रहे हैं, उनका एनकाउंटर न किया जाए और उन्हें फर्जी परेशान या बेजा परेशान न किया जाए। लेकिन अगर बात करें प्रयागराज की घटना की, तो प्रयागराज में तो सीधे तौर पर जो गुंडे हैं उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दे डाली है और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए सपा जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है और सपा जो है लगातार पीछे मुद्दे भी उठा रही है। और यहाँ तक कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मंत्री विदेश घूमने गए थे वह कितनी नौकरियां यहाँ पैदा की हैं और साथ ही साथ आवारा पशु जो लगातार किसानों की फसल चौपट कर रहे हैं उस पर भी सपा सुप्रीमो ने तंज कसा था। और कल की बात करें, कल विधानसभा सत्र के दौरान शिवपाल यादव धरने पर गए थे, तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से प्रतिपक्ष जो है विरोध कर रहा है सरकार का बजट, जो विधानसभा सत्र चल रहा है बजट का भी विरोध किया था सपा ने, तो दोनों के बीच जो है जो नूरा कुश्ती चल रही है, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी चल रही है उसको जनता भी अक्षय देख रही है कि आखिर मामला क्या है। क्योंकि मुद्दों को लेकर सपा जहां एक तरफ आक्रामक है, सरकार के सरकार को निशाने पर ले रही, वही सरकार भी आक्रामक है। आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर बोल दिया। अखिलेश यादव की तरफ से सरकार से 15 सवालों के जवाब मांगे गए थे। खासतौर पर अगर कानून व्यवस्था की बात कही जाए तो क्या माना जाए कि अखिलेश यादव का पासा उल्टा पड़ गया इस प्रयागराज कांड के बाद से? जी बिल्कुल, प्रयागराज में अगर बात करें प्रयागराज की घटना पर, तो कानून व्यवस्था को लेकर एक मसौदा समाजवादी पार्टी ने तैयार किया था और जिसको जो है बड़े ही तेजी से उठाने का भी मामला था और जो प्रश्न तैयार किया गया था सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा, उसका प्रश्न भी पूछा गया। उन प्रश्नों से आज योगी आदित्यनाथ जो है पूरी तरह से तिलमिला भी उठे और उन्होंने साफ तौर पर नसीहत दी सपा को कि जो घटनाएं हो रही हैं वो उनके पीछे कहीं न कहीं
सपाइयों के हाथ है, सपाइयों के जो गुंडे पाले हुए थे वही घटना को अंजाम दे रहे हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले दिनों में जो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया है, माना जा रहा है कि जो गुंडा और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है उस पर और भी एक्शन लिया जाएगा और सीधे तौर पर जो माफिया निशाने पर है उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से जो अपराधी को आते हैं उसको समय समय पर हो जा रही है, जिससे जो है सरकार भी पूरी तरह निशाने पर आ जाती है। अगर कानपुर की देहात की बात करें तो उस पर भी बीजेपी सरकार पूरी तरह से विपक्षियों के निशाने पर रही। बिल्कुल, और अखिलेश यादव ने एक सवाल इस बात को लेकर भी उठाया था कि विपक्षी नेताओं के ऊपर भेदभाव तरीके से कार्रवाई इस सरकार में हो रही है और विपक्षी नेताओं का कोई सम्मान नहीं किया जाता, जिस पर भी आज जोरदार पलटवार किया मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव से कहा कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता वो दूसरों को नसीहत ना दे। जी बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा में जो है विधानसभा सत्र के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारे में ही जो है उन्हें एक तरह से जो है उन पर तंज कसा है और कहीं न कहीं विधानसभा सत्र के दौरान जो अटैक है पर्सनल होते जा रहे हैं, क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सपा ने मोर्चा भी खोल दिया है। सपा के 15 प्रश्न जो है काफी तीखे हैं और इन तीखे प्रश्नों का जवाब जो है अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सका, या यूं कहे कि उन्होंने सीधे तौर पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को लेकर बयान दिया कि उनका कहीं ना कहीं यह कहना था कि अखिलेश यादव अपने पिता का सम्मान नहीं करते थे। हालांकि जिस तरह से जो कार्रवाइयां हुई है, बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई है, कई कार्रवाइयां ऐसी भी हैं जिसमें बयानबाजी हुई, उसके बाद जो है बयानबाजी के बाद बुलडोजर चला। कई विधायकों के, सपा विधायकों के जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान थे, पेट्रोल पंप थे, उन पर भी जो है बुलडोजर चला। इसको लेकर सपा जो है काफी आहत भी दिखी और विधानसभा सत्र पर मौका मिलने के बाद सवाल भी पूछ लिया। तो कहीं ना कहीं जो है सपा भी यह समझ चुकी है कि अगर उलूल जलूल हरकत उनके विधायकों ने किया तो उन पर भी आगे शिकंजा कस जाएगा, क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब में ही कह दिया है कि जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, जो फर्जी बयानबाजी कर अफवाह फैलाएगा, उस पर शिकंजा कसेगा और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल बात यहाँ पर अगर करें विधानसभा सत्र में मुद्दों की, तो मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा आज बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था का है और साथ ही साथ किसानों का मुद्दा है। इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने जहां एक तरफ सवाल खड़े किए, वहीं दूसरी तरफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े बेहतरीन अंदाज में जवाब भी दिया। हालांकि चले बिल्कुल, ये तो पहले ही माना जा रहा था कि अखिलेश यादव के सवालों का जब जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने के लिए सदन में मौजूद होंगे तो कुछ इसी तरह का जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा और कुछ हुआ भी वैसा ही। बहुत शुक्रिया आसिफ, तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए और क्या कुछ विधानसभा में आज मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान सुनने को मिला है, ये भी अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बेहद तल्ख तेवर में दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीधा आरोप लगा दिया कि अतीक अहमद जैसे माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पालने पोसने का काम किया है और अब कानून व्यवस्था को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा है। वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटना है।